मथुरा में एसओजी और हाईवे पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश फारूक ढेर। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मौके से 21,88,000 कैश किया बरामद। सोने चांदी के अलावा डायमंड की भारी मात्रा में ज्वेलरी भी हुई मौके से बरामद। फारूक ने 4 नवंबर को पोशाक व्यवसायी की यहां लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात को दिया था अंजाम। लूट की वारदात के दौरान पोशाक कारोबारी की पत्नी कल्पना अग्रवाल की हुई थी मौत। पोशाक कारोबारी कृष्ण कुमार अग्रवाल की बनी हुई है गंभीर हालत। दिल्ली के अपोलो में कृष्ण कुमार अग्रवाल का चल रहा है इलाज। कृष्ण कुमार के सिर पर भी धारदार हथियार से किए गए थे ताबड़तोड़ हमले। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे कृष्ण कुमार अग्रवाल के सर में करीब 100 फ्रैक्चर हैं। लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देकर फारूक करोड़ों का माल लेकर मौके से हुआ था फरार। मामले के खुलासे के लिए स्वैट, एसओजी, सर्विलांस, हाईवे, कोतवाली सहित लगी हुई है 8 टीम। आगरा रेंज की एडीजी और आईजी दीपक कुमार घटना की कर रहे थे मॉनिटरिंग। पोशाक व्यापारी कृष्ण कुमार अग्रवाल का ड्राइवर ही निकला था घटना का सूत्रधार। ड्राइवर मोहसिन को पुलिस ने दिन में हुई मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। मोहसिन के कब्जे से भी पुलिस ने 2,10,000 सोने चांदी और डायमंड की ज्वेलरी की बरामद। पोशाक व्यापारी का ड्राइवर मोहसिन ही घटना के मुख्य आरोपी फारूक को गाड़ी में छिपाकर बिठाकर लाया था व्यापारी की कोठी में। इनोवा कार को अनलॉक छोड़ ड्राइवर व्यापारी के घर से स्कूटी लेकर रूटीन की तरह गया था अपने घर। पोशाक व्यापारी की गाड़ी में छिपकर करीब 5 घंटे बैठने के बाद कोठी में दाखिल हुआ था मुख्य आरोपी फारूक। घटना को अंजाम देने से पहले ड्राइवर मोहसिन और फारूक ने मुख्य दरवाजे की बनाई थी डुप्लीकेट चाबी से घर का मुख्य दरवाजा खोलने के दौरान कोठी में घुसा था आरोपी फारूक। घर में वारदात को अंजाम देने के दौरान हुई जगार और आरोपी को पहचान लेने के चलते फारूक ने हत्या की सनसनीखेज वारदात को दिया था अंजाम। लूट के दौरान दंपति को मरा समझकर आरोपी फारूक घर में कुछ देर रुका और करोड़ों का माल लेकर पोशाक व्यापारी की इनोवा कार लेकर मौके से हुआ था फरार। गेट बंद कॉलोनी में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के चलते व्यापारी की इनोवा गाड़ी लेकर हुआ था फरार। घटना के बाद से ही फारूक की तलाश में जुटी हुई थी पुलिस टीम। प्रमुख पोशाक व्यापारी की यहां हुई सनसनीखेज वारदात के बाद से ही पुलिस पर मामले को खोलने का लिया बना हुआ था दबाव। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत भोले बाबा सत्संग ग्राउंड के समीप हुई मुठभेड़। थाना हाईवे क्षेत्र में गोवर्धन रोड पे भोले बाबा सत्संग ग्राउंड जो है वहाँ पे पुलिस और एक 50,000 का इनामी अपराधी जिसका नाम फारूक है उसके बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अपराधी ने पुलिस टीम पे फायर किया। हमारी एसओजी और थाना हाईवे की टीम थी वहाँ पर। मुखबिर से प्राप्त सूचना पे चेकिंग चल रही थी। जब बदमाश ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में जो इनामी बदमाश है फारूक उसे गोली लगी। उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। 4 नवंबर को थाना हाईवे क्षेत्र के गुरु कृपा विलास कॉलोनी में एक दुसाहसिक घटना को इस अपराधी ने अंजाम दिया था। एक मोहसिन नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर उस घटना में कल्पना अग्रवाल नाम की महिला की हत्या हुई थी तथा उनके पति कृष्ण कुमार अग्रवाल काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में उनका इलाज दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। और साथ ही साथ वहाँ से कैश और ज्वेलरी की लूट हुई थी। घटना के बाद तत्काल सीनियर ऑफिसर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें 8 टीमें बनी थी और इसका अनावरण हुआ और फारूक जो मुख्य अभियुक्त था जिसने स्वयं द्वारा हत्या कारित की थी और लूट की घटना को अंजाम दिया था, वो फरार चल रहा था। आज इस मुठभेड़ के में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसके पास से लूटी हुई वादी के परिवार की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, एक बैग जिसमें भारी मात्रा में कैश लगभग 21,88,000 रुपये नगद और काफ़ी मात्रा में सोने और डायमंड की ज्वेलरी बरामद हुई है।
साथ ही साथ असलहा और कारतूस इससे बरामद हुआ है। और इसने काफ़ी पहले जो वादी का ड्राइवर है उसके साथ इस घटना की प्लानिंग की थी। उन्हें अंदाज़ा था कि घर में कैश रहता है और कैश हेवी अमाउंट में रहता है, और इसने बड़े ही शातिर तरीके से इस पूरे घटना को प्लान किया था, जिसमें 3 तारीख को रात्रि में जब कृष्ण कुमार अग्रवाल अपने दुकान से, वृंदावन स्थित अपने दुकान से वापस आने वाले थे, तो पहले से ही उन्हीं की गाड़ी में ये ड्राइवर की मदद से छुप के बैठा रहा। और जब वो अपने मकान के बाहर आए और घर चले गए, अपने अंदर चले गए, तो ये छुपा रहा गाड़ी में, और ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को अनलॉक रखा, साथ ही साथ इसे चाबी दे दी। और लगभग 2 वीक पहले ड्राइवर ने जो मकान का मेन गेट था उसकी चाबी भी चुरा ली थी। और ये पूरी प्लानिंग के तहत इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि उस गेटेड कॉलोनी में वही गाड़ियाँ बिना रोक टोक के जाती हैं जो उस कॉलोनी के रेसिडेंट्स की हैं। इस तरह एक बड़े ही शातिराना अंदाज में इन्होंने इस घटना को प्लान किया था, और घटना को देर रात्रि कारित करने के बाद, जिसमें जो अपराधी है वो संभवतः दोनों को मरा हुआ समझ के वहाँ से गया था, जिसमें कल्पना अग्रवाल की तो मृत्यु हो चुकी थी और कृष्ण कुमार अग्रवाल गंभीर रूप से घायल थे, और वहाँ से कैश और ज्वेलरी की इसने लूट की थी। हाँ, जैसा मैंने बताया, ड्राइवर और फारूक ने बड़े ही शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। ड्राइवर फारूक को वहाँ पर छोड़कर रूटीन में जिस तरह स्कूटी से अपने घर जाता है, अपने रूटीन के तहत ही वो वहाँ से निकला, और मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के आसपास वो डेली आता था। वो अपने नियत समय से आया, और उसे एक तरह से पता ही था कि बीती रात को इस परिवार के साथ क्या घटना घटी है, और वहाँ आने के बाद वो उसके द्वारा जो है सूचना जो है दी गई थी, और वो अपने आप को वहाँ पे घटनास्थल पे इनोसेंट शो कर रहा था।